हाय एवरीवन, वेलकम टू कोड कैंपस। आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग के फंक्शंस एंड स्लाइसिंग कैसे होती है स्ट्रिंग में, एंड नेगेटिव स्लाइसिंग भी कैसे होती है। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं फर्स्ट नेम से मैंने वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर देता हूँ विशाल। ये हो गया हमारे पास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को प्रिंट कैसे करते हैं। अब इसका डेटा टाइप चेक करना है तो कैसे करेंगे हम डेटा टाइप इसका चेक। यहाँ पे बोलेंगे टाइप, टाइप के अंदर वेरिएबल का नाम पास करेंगे। अब हम इसका टाइप चेक करें तो क्या आएगा हमारे पास, स्ट्रिंग। अब हम स्ट्रिंग में कंकैटिनेशन सीखेंगे। कंकैटिनेशन कैसे करते हैं। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एक्स नाम से, उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर देता हूँ विशाल। अब मैं वाई वेरिएबल बनाता हूँ, उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर देता हूँ शर्मा। अब मैंने इन दोनों वेरिएबल्स को कंकैटिनेशन करनी है। मैं क्या एक वेरिएबल बनाता हूँ फुल नेम से, उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर देता हूँ एक्स प्लस वाई। अब मैं प्रिंट करूंगा फुल नेम को। हमारे पास क्या आंसर आया इसका, विशाल शर्मा। ये हो गया हमारे पास कंकैटिनेशन। अब है हमारे पास इंडेक्सिंग कैसे होती है स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग में जो इंडेक्सिंग होती है हमारे पास कैसे चलती है। अब हमने क्या लिखा यहाँ पे, हमने लिखा विशाल, हमने स्पेस नहीं दिया, शर्मा। अब अब हमें इसकी लेंथ चेक करनी है। लेंथ कैसे निकलेगी इसकी, मैं क्या करता हूँ एक्स वेरिएबल की लेंथ निकालता हूँ। हम लेंथ फंक्शन को कॉल करेंगे, उसके अंदर जो भी वेरिएबल हमने पास करना है जिसकी लेंथ चेक करनी है तो उसको हमें यहाँ पे पास करना। मैं फुल नेम को पास करता हूँ। हमारे पास कितनी लेंथ आई इसकी, 12। 12 क्यों आई, विशाल शर्मा, कोई स्पेस नहीं था। अगर हमने इसके अंदर स्पेस दिया होता तो हमारे पास कितनी लेंथ आनी थी इसकी, 13। अब है हमारे पास इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग कैसे होती है स्ट्रिंग में। ये हमारे पास मेमोरी है, ठीक है। हमने क्या वैल्यूज लिखी हैं, विशाल लिखा है, ठीक है। अब इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से। 0 1 2 3 4 5। यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है हमारे से 0 से, एंड लेंथ कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब है हमारे पास स्लाइसिंग। स्लाइसिंग कैसे करते हैं हम। जैसे मेरे पास है फुल नेम का वेरिएबल है, मैंने इसकी स्लाइसिंग करनी है। मैं क्या बोलता हूँ, फुल नेम जो हमारा वेरिएबल है उसको पास किया, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर मैं पास करूंगा पहले फर्स्ट वैल्यू एंड स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स। स्टार्टिंग इंडेक्स कहाँ से आएगा हमारे पास, फुल नेम का 0 से स्टार्ट होता है तो मैं क्या करता हूँ स्टार्टिंग इंडेक्स डाल देता हूँ यहाँ से 0 कॉलन 0 कॉलन एंड अब लास्ट इंडेक्स कहाँ पे है इसका, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 डालता हूँ मैं इसका। हमारे पास क्या है इसका, विशाल शर्मा। ए हमारे पास नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि लास्ट वैल्यू जो होती है स्लाइसिंग के अंदर वो काउंट नहीं होती है, ठीक है, इंक्लूड नहीं होती है। अगर हमें इसकी पूरी लेंथ चेक करनी है तो हमारे पास कितनी आएगी, 12 हमने पास किया तो क्या आया, विशाल शर्मा। अब है हमारे पास, अगर मुझे इस लेंथ, ये जो हमारे पास वेरिएबल है फुल नेम, उसके अंदर हमने क्या वैल्यू स्टोर की है, विशाल है, ठीक है। अगर मुझे, मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ ए बी नाम से, उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर देता हूँ विशाल। अब मैं चाहता हूँ जो भी 0 इंडेक्सिंग के ऊपर वैल्यू मैं उसको चेंज करूंगा। मैं बोलता हूँ ए बी स्क्वेयर 0, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर देता हूँ अब सी, ठीक है। बट ये हमें, अब मैं इसको प्रिंट करूँ ए बी को, हमारे पास आएगा एरर। अपडेट स्ट्रिंग के अंदर पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास स्लाइसिंग ही कर रहे हैं हम। इसमें मैं दोबारा डाल देता हूँ वैल्यू विशाल शर्मा, ठीक है। अब मैं इसमें बोलता हूँ कि स्क्वायर ब्रैकेट, स्टार्टिंग इंडेक्स हम मिस कर देंगे वैल्यूज, और एंडिंग
इंडेक्स हम डाल देंगे इसमें 5। तो ये कहाँ से आएगा, 0 से लेके 4 तक हमारे पास वैल्यूज आएंगी। 5 जो है वो हमारे पास इंक्लूड नहीं होता है। वैसे ही हमारे पास एंडिंग इंडेक्स को मिस करना, ठीक है, एंडिंग इंडेक्स हम इसके अंदर नहीं डालेंगे। मैं बोलता हूँ ए बी, स्टार्टिंग इंडेक्स डालता हूँ मैं कहाँ से, 0 से लेके एंडिंग इंडेक्स मिस कर दिया। तो ये कहाँ तक आएगा, 0 से लेके पूरी इंडेक्सिंग वैल्यू इसकी आ जाएगी हमारे पास। अब है हमारे पास है नेगेटिव स्लाइसिंग। नेगेटिव स्लाइसिंग कैसे होती है हमारे पास, अब जैसे हमारे पास एक वेरिएबल है एप्पल, हमने वैल्यू स्टोर की है एक वेरिएबल के अंदर एप्पल। अब इसकी इंडेक्सिंग कैसे होगी हमारे पास, -1 कहाँ पे आएगा हमारे पास, -1 आएगा हमारे पास यहाँ से। लास्ट होती है हमारे पास इंडेक्सिंग काउंट, -1 से स्टार्ट होती है, -1, -2, -3, -4। कितने लेटर हैं इसमें हमारे पास, इसको चेंज करते हैं। कितने हमारे पास, 5। अब ये इंडेक्सिंग कहाँ तक जाएगी हमारे पास, -5 तक, ठीक है। नेगेटिव इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, पीछे से स्टार्ट होती है, कहाँ तक, आगे तक, ठीक है। अब हमें इसकी चेक करनी है। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एक्स नाम से, उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर देता हूँ एप्पल। अब मैं एक्स स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ। अब मुझे इसकी वैल्यू चेक करनी, कहाँ से लेके -4 से लेके चेक करनी है कहाँ तक, -1 तक। हमारे पास क्या वैल्यू आई, APPLE आई। कैसे आई, ये कहाँ तक आया हमारे पास, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 4 से हमें चली और लास्ट वाली इंडेक्स इसमें भी काउंट नहीं होती है। अब वैसे ही है इसमें, स्टार्टिंग इंडेक्स मैंने मिस करना है और लास्ट इंडेक्स हमें फिल करना है, ठीक है। एक्स स्टार्टिंग इंडेक्स मैंने मिस रख दी वैल्यू, और लास्ट वैल्यू मैंने इसके अंदर डाल दी। हमारे पास क्या आंसर आया इसका, APPL। अगर मैं यहाँ पे 0 डालूँ तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, नेगेटिव आएगा, -1। अब है हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू फिल करनी है और लास्ट वैल्यू इसमें फिल नहीं करनी है, ठीक है। मैं इसमें डाल देता हूँ लास्ट वैल्यू फर्स्ट स्टार्टिंग वैल्यू -4, -5 डाल देता हूँ और कॉलन लास्ट वैल्यू मिस कर देता हूँ। तो हमारे पास पूरी स्ट्रिंग की वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी। अब है हमारे पास स्ट्रिंग्स के फंक्शन कौन कौन से होते हैं हमारे पास। मैंने एक वेरिएबल बनाया str नाम से, उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी कोड कैंपस। अब है हमारे पास है फर्स्ट फंक्शन एंड्स विद। मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग डॉट एंड्स विद। अब इसके अंदर हम वैल्यू पास करेंगे किसके साथ, जो भी लास्ट वैल्यू है। अगर मैं बोल देता हूँ इसमें अगर यूएस होगा तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, रिटर्न होके ट्रू। अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पास कर दूं ER तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, फॉल्स। अब है हमारे पास स्ट्रिंग को कैपिटलाइज कैसे करना है। हमने ये पूरी वैल्यू लिखी है, हमने इसको ही प्रिंट किया है यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज का यूज़ करता हूँ, ठीक है, फंक्शन का। अब ये हम क्या करेगा, फर्स्ट लेटर का कैपिटल में रिटर्न करेगा। अगर हमें पूरा ही स्ट्रिंग को कैपिटलाइज करना होगा तो हमारे पास क्या मेथड है, हमने की स्ट्रिंग बनाई थी, स्ट्रिंग इक्वल टू कोड कैंपस। अब हमें इसको स्ट्रिंग डॉट अपर का यूज़ करूँगा मैं। अब हमारे पास पूरी स्ट्रिंग अपर केस में आ जाएगी। अब हमें पूरे स्ट्रिंग को लोअर में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, हम इसी को उठाएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं str इज इक्वल टू कैपिटल में कोड कैंपस, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, स्ट्रिंग डॉट लोअर में इसको कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग डॉट लोअर केस में कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास पूरी स्ट्रिंग लोअर में आ जाएगी।
अब है हमारे पास रिप्लेस फंक्शन क्या करता है हमारे पास, मैंने स्ट्रिंग बनाई थी, किस नाम से बनाता हूँ, दोबारा स्ट्रिंग बना देता हूँ मैं, विशाल नाम से स्ट्रिंग बनाई मैंने, इसके अंदर वैल्यू स्टोर करी। अब मैंने मुझे करना है रिप्लेस फंक्शन का यूज़, रिप्लेस। इसके अंदर पहले क्या पास करते हैं हम, दो पैरामीटर पास होते हैं, एक ओल्ड एंड ए न्यू। ओल्ड क्या था हमारे पास, विशाल, और न्यू क्या पास करेंगे हम इसमें, अंको। हमारे पास क्या प्रिंट स्ट्रिंग में अंको। अब है हमारे पास स्ट्रिंग में वर्ड को फाइंड करना। हमारे पास स्ट्रिंग थी विशाल, अब मैं इसमें स्ट्रिंग डॉट फाइंड फंक्शन का यूज़ करूंगा और मैं इसमें लेटर डाल देता हूँ वी। कौन से इंडेक्स के ऊपर है वी, 0 इंडेक्स के ऊपर। अगर इसके अंदर मैं एल पास करूँ तो हमारे पास कौन सा इंडेक्स आएगा इसका, 5। इंडेक्सिंग कहाँ से बताई मैंने आपको, कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से लेके जहाँ तक वैल्यूज़ होगी हमारे पास। जैसे स्ट्रिंग है ये, इसके अंदर कितनी वैल्यूज़ है हमारे पास, 6 वैल्यूज़ हैं, बट इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है हमारे पास, 0 से लेके यहाँ यहाँ पे कहाँ तक आएगी, ये 5 तक आएगी। अगर इसमें मैं कोई ऐसा ऐसा लेटर डाल देता हूँ जो स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो हमारे पास क्या आएगा, -1। अब है हमारे पास काउंटर फंक्शन। मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ, उसके अंदर मैं पास कर देता हूँ आई एम अ कोडर, ठीक है। अब मैं इसमें स्ट्रिंग डॉट काउंट का यूज़ करूँगा और इसमें मैं चेक करता हूँ, स्ट्रिंग में डालता हूँ एम, कितने टाइम में इसमें, 1 टाइम में। अगर मैं इसमें दोबारा एम लिख देता यहाँ पे तो हमारे पास कितने टाइम्स आना था, ये 2 टाइम्स। आई होप आपको स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग्स के फंक्शंस एंड स्लाइसिंग समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।